वाईएम योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा ही कामना करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। हरियाणा सरकार बड़ा धमाका, फैमिली आईडी बड़ा खेला। 5,000 में इनकम कम करवा लो, 10,000 में नई फैमिली आईडी बनवा लो और भाई अलग करवा लो 1,000 रुपये में। 1,000 से 10,000 रुपये का पूरा रेट लिस्ट है। पूरा विस्तार पूर्वक संवाद चर्चा आपसे करेंगे। तो ये जो मामला सामने आता ना भाई, जो है अमीरों के बीपीएल नहीं बना, अमीरों का आयुष्मान नहीं बना, सॉरी अमीरों का बीपीएल बन गया है, गरीबों का बीपीएल नहीं बना। अमीरों का आयुष्मान कार्ड बन गया, गरीबों का आयुष्मान कार्ड नहीं बना। अमीरों को ये लाभ मिल गया, गरीबों को नहीं मिला। तो फैमिली आईडी में जो मूल खामी रहा है वो यही खामी रहा है फैमिली आईडी के अंदर। बाकी डॉक्यूमेंट्स अच्छा है सरकार का, ताऊ खट्टर का बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट्स है। फैमिली आईडी से घर बैठे बीपीएल बनता है, घर बैठे बुढ़ापा पेंशन बनती है, घर बैठे आपका क्या होता है आयुष्मान कार्ड बनता है। तमाम योजनाओं का लाभ सीधा आपको घर बैठे, ना सरपंच की वैल्यू रहा ना डिपो होल्डर की वैल्यू रहा, घर बैठे सारा काम आपका होने लग रहा है। ठीक है भाई, पहले तो खेला चलता था, रिश्वत चलती थी, लेकिन इसको लागू करने में बड़ी खामी सरकार ने कर दी। एक इनकम का एक ढंग से वेरीफाई ये लोग नहीं कर पाए। अब बीपीएल, अब गरीब आदमी झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला आदमी है और उसको क्या पता था। सरकार बार बार गाइडलाइन जारी कर रही थी कि इसी की इनकम के आधार पे हम जो है सारे लाभ देंगे। ठीक है, अब उसको क्या पता, वो तो बेचारा सुबह जाता है शाम तक इतना कमा के लाता है, उसका परिवार पड़ जाए, उसके पास इतना कहाँ चीजें होती है, ना वो समाचार पत्र पढ़ता ना वो इन चीजों को देखता। जबकि जो अमीर लोग हैं, धन संपन्न लोग हैं, वो समझ गए कि क्या मामला चल रहा है, सारा लाभ, तो उन्होंने इनकम 81 से कम करवा ली अपनी। ठीक है, वो करवा ली इनकम 81 से कम। जब बीपीएल बने और इनकी वेरिफिकेशन घर बैठे इन्होंने किया, जो अधिकारी थे अधिकारियों ने पलीता ताऊ खट्टर को लगाया। मान लो ऐसे अमन हो गया, ऐसे अमरचंद हो गया, ऐसे आपका जो है साथियों अशोक हो गया, अमन अमर अशोक। अब इनमें अमन अमर अशोक में सबसे गरीब व्यक्ति कौन था? अशोक था। या अशोक जो है तीसरे नंबर पे। मान लो मैं इसको समझाता हूं थोड़ा, जो ये फैमिली आईडी में खेला हुआ है, फैमिली आईडी में अधिकारियों ने जो खेला किया, ताऊ खट्टर को पलीता लगाया। ये हो गया आपका अमन, ये हो गया आपका अमर। ठीक है भाई, ये हो गया आपका अशोक। ठीक है, अब इसमें सबसे गरीब तो ये व्यक्ति और सबसे अमीर है ये व्यक्ति। लेकिन जो उन्होंने दफ्तरों से फैमिली आईडी इनकम वेरीफाई की, तो इसको पहले ऐप फर्स्ट नंबर पे इसको दे दिया इनकम जो है 40,000। अब इसको दे दिया 1 लाख से ऊपर दे दिया, 1,20,000 दे दिया। और इसका जो सबसे गरीब था इसका 2.5 लाख दे दिया। ठीक है, अब फिर अगला नाम आया ऐसे सीरियलिटी से गाँव वाइज, उसका फिर 50 कर दिया, उसका 1 लाख कर दिया, उसका वो कर दिया। अब इसको क्या पता था, दफ्तरों से कर रहा है कि भाई ये जो अशोक है ये सबसे गरीब है, इसका इनकम 40 होना था, और जबकि जो तुमने 40 किया उसका इनकम 2.5 लाख होना था। तो ये इसके अंदर खामी इसके अंदर रही है। और सरकार ने तुरंत सारी योजना, जल्दबाजी ताऊ खट्टर इसके अंदर दिखा गए, जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए थी इसके अंदर। ठीक है, डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने दे दिया, आप मेरे साथ जरूर जुड़े। ठीक है, साथियों अब सीधा मुद्दे पर चलते हैं। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। फैमिली आईडी हो, बीपीएल राशन कार्ड, राशन हो, पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, एटीएम कार्ड हो, बैंक हो, लोन हो, पीएम आवास योजना, पीएम उज्ज्वला योजना, सब कुछ मिलेगा, सटीक मिलेगा, विश्वसनीय मिलेगा। भाई यो बड़ा जबरदस्त तरीके से हुआ है। परिवार पहचान पत्र में खेल करने वाले 22 लोग चिन्हित, एफआईआर की तैयारी। ये 22 लोग कौन है? आरोपी 5 से 10,000 रुपए लेकर परिवार पहचान पत्र की अलग अलग आईडी बनाते थे। जो तो भाई एक ब्लॉक का मामला है, एक ब्लॉक में से 22 हैं। हरियाणा प्रदेश के अंदर 143 ब्लॉक हैं। अगर 143 का हम करें 2200 और 22 चौका 88, 2288, ये आप लगा लो भाई कितने बैठ गए ये। ठीक है, तो इनकी संख्या हजारों में है, हजारों में इन लोगों की संख्या है जो फैमिली आईडी में पैसा लेकर पलीता लगाते हैं, खेल करते हैं। जो फैमिली आईडी में आप जो मन करे वो जो है 1,000 में अपनी फैमिली आईडी अलग करवा लो, इतने में वो करवा लो, इतने में पोर्टल बंद फिर भी कर देते हैं। तो इनमें अधिकतर सीएससी सेंटर वाले हैं। तो ये बड़ा खेला चलने लग रहा भाई। जिला प्रशासन ने पिछले 1 महीने में परिवार पहचान पत्र की आईडी को अलग अलग कर उन्हें योजनाओं का लाभ दिलाने या उनकी इनकम जो है उनकी इनकम कम कर 22 लोगों को चिन्हित किया, जिसमें अधिकतर नागरिक सुविधा केंद्र सीएससी चलाने वाले लोग हैं। प्रशासन ने अपने स्तर पर जांच के बाद इनके खिलाफ एफआईआर की तैयारी शुरू कर दिया। ये लोग 5 से 10,000 रुपए लेकर फैमिली आईडी को अलग करते, इनकम कम करते, फैमिली आईडी से परिवार के सदस्य को हटाते। इससे एक परिवार की आय 2 हिस्सों में बढ़ जाती। अब जो इनकम तो ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। संयुक्त परिवार है, 2.5 लाख इनकम है और वो 2 फैमिली आईडी उसकी कर दी, तो कितना बच गया उसका? एक का 1 लाख कर देंगे, का 1.5 लाख इनकम कर देंगे, तो वो तो दोनों का बीपीएल आ गया। तो इस तरह खेल होता है। तो साथियों एक 80 से कम में आ जाते इस आयु वर्ग में आने के बाद उसे प्रदेश सरकार की जो एक तो नौकरियों में भी प्राथमिकता उसको मिल जाती है, चारण वाले में। इसके अलावा बीपीएल परिवार की सुविधाएं उसको
उसको मिल जाती, ठीक है। तो बड़ा खेल इसके अंदर मिलता है भाई। कच्ची नौकरी भी फैमिली आईडी से मिल रही है। हरियाणा सरकार ने जनवरी फरवरी माह में परिवार पहचान पत्र में परिवार के सदस्यों को अलग करने का विकल्प खोला था। बड़ी संख्या में आवेदन आने लगे। सरकार की ओर से शर्त तय की है, जिन लोगों का बिजली का बिल अलग अलग होंगे ऐसे लोगों का अलग परिवार माना जाएगा। काफी लोगों ने एक भी बिल के बाद भी फैमिली आईडी का अलग करा लिया। जाने ये पूरा का पूरा मामला, अन्य अन्य मामले इसमें सामने आ रहे हैं, बड़ा संदिग्ध है। और ये अकेले इसका हिसार बाल संबंध का मामला नहीं है भाई, ये पूरा हरियाणा का यही हाल है। कम बेश बुरा हाल पूरे हरियाणा का हो चुका है। फैमिली आईडी परमानेंट परेशान पत्र हरियाणा प्रदेश की जनता के लिए बन चुका है। अब गरीब के पास कहाँ 10,000, उसका तो सैलरी 5,000 का है, वो कहाँ से करवाएगा ये काम। और जेन्युइन तरीके से होता नहीं, धक्कर खाते रहो दफ्तरों में चक्कर काटते रहो, जेन्युइन तरीके से आपका होता नहीं है। तो साथियों ये बहुत बड़ी अजीब विडंबना है। तभी नायब सैनिक जब से फैमिली आईडी के पोर्टल खोल रहे हैं, बड़े बदलाव कर रहे हैं और सारा का सारा वो देने का कोशिश वो कर रहे हैं, जो एंटी इनकम्बेंसी से बना है वो कम किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।